Okay. So we are done with this problem, and just give me a moment. It was Sana's mistake, and here we have solved the question number third here. So is this clear, guys? Right? Can you hear me? Yes, sir. Okay, I'm uploading the problem here. So number 10 is the doubt. So find the angle which complement is 1/3 of its supplement. So let's do one thing. Let's take an angle. Let's take an angle x. क्या ले लिया हमने? X. So its complementary angle will be how much? 90 minus x. Sana, is there any problem? No, sir. And it's supplementary. अगर मैंने एंगल x ले रखा है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल विल बिकम हियर 180 minus x. कोई प्रॉब्लम? सना? Yes, sir. यानिका, कोई दिक्कत है यहाँ पर अभी? No, sir. अगर x लिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 minus x और सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 minus x. Now, according to question, complement is 1/3 of its supplement. So I'm just writing here, according to question, complement angle is मतलब equals to put कर सकते हैं 1/3 of its supplement angle. Okay. 1/3 of its supplement angle. Supplement. So let's do it. So 90 minus x is equals to 1/3 times 180 minus x. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इक्वेशन लिखने में? Anika and Sana? Anika and Sana, is there any problem in writing equation? No, sir. या अनिका, आप कुछ बोल रहे थे? Anika, you are saying something? Anika, you are saying something? Sana, are you getting my point? Yes, sir. Got it. Anika, can you hear me? Yes, sir. आप कुछ बोल रहे थे ना यहाँ पे? No, sir. I wasn't saying anything. ओके, ठीक है. अब सॉल्व कैसे करेंगे गाइस यहाँ पे? तो हम इसको देखो सॉल्व इस तरीके से करेंगे. ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज 180 माइनस एक्स. सो ये 270 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स गाइस. ठीक है. अब इसको जरा मैं और सॉल्व कर देता हूँ. इसी पेज पे, हम नेक्स्ट पेज नहीं मूव करते. तो देखो, नंबर एक तरफ और वेरिएबल्स एक तरफ. Sir, it's 45. So it's coming 90 is equals to 2x. So x is equals to 45 degree. Is that clear, Sana? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो. Sir, done. Okay. And Anika, अब से आप भेजोगे ना तो मोबाइल में स्कैनर होता है ना? Yes, sir. उससे आप स्कैन करके पीडीएफ भेजना. क्योंकि क्या हो रहा है दिक्कत कि फोटोज बहुत सारे हो जा रहे हैं और मुझे फोटो सर्च करने में ही टाइम 80% मेरा चला जा रहा है. ठीक है. और उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे आपने क्वेश्चन 6 नंबर बनाया, आधा इस पेज में आधा उस पेज में है, तो मैं खोजता रह जाता हूँ कि आंसर किधर लिखा आपने, और वहां मैं गलत चेकिंग कर देता हूँ कभी कभी. इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है. तो आप क्या करना, नोटबुक में लिख लेना, और मोबाइल से कैम स्कैनर होता है ना, तो आप कैम स्कैनर करोगे तो पीडीएफ बना देगा पूरा का पूरा. Yes, I know. Yeah, I'll do that. यस. तो वो कर देना, वो मेरे लिए बेटर हो जाएगा. चेकिंग भी आसान हो जाएगी और चेकिंग जल्दी हो जाएगी. अभी क्या है कि 10 क्वेश्चन चेक करने में मुझे हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम लगता है उसको ढूंढने में कि वो है कहाँ, आंसर कहाँ लिखा है. ठीक है. अभी जैसे सना ने भेजा है, इट्स परफेक्ट. मुझे इसको चेक करने में हार्डली 10 मिनट्स लगना है. ठीक है. सो इट्स सेविंग माई टाइम ऑल्सो. और ये मुझे प्रॉपर तरीके में दिख भी रहा है कि हाँ चलो ये प्रॉपर तरीके में है, तो आंसर सब कुछ क्लियर लिखा है, सब कुछ क्लियर दिखता है. फोटो वाले में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे, और बहुत सारे फोटो हो जाने के कारण भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये किसने भेजा, सना ने भेजा, अनिका ने भेजा, मुझे फिर सब सर्च करना पड़ता है बैठ के. ठीक है.
So I'll do that. हाँ प्लीज थोड़ा पीडीएफ अब से भेजिएगा, ठीक है? चलो And भाई. sir, I was not able to have some questions from the second exercise, but I don't think you've taught us yet. That's fine, Don't right? worry, yes, don't worry. For second exercise, I am coming. So guys, यहाँ तक आपने complementary angle and supplementary angle पढ़ लिया है, right? Correct? The उस second दिन exercise was also I have done it, but like they were just the concept that you taught us. They were related, so like I could. don't worry, मैं आ रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हो आप? मैंने तो बस बोला कि जहां तक कर सकते हो करो, नहीं हुआ that's okay, I am here for you. उसके लिए तो मैंने बोला ही नहीं कि क्यों नहीं हुआ, मैंने तो बोल रखा है, मैंने पढ़ाया नहीं है, that's why not happening with you, right guys? अब देखो, अब जो है हमारे पास इसमें लाइन्स एंड एंगल्स में 2 to 3 थ्योरम्स हैं. क्या है हमारे पास? 2 to 3 थ्योरम्स. कहने को they are theorems, but in reality they are not as a theorem. Why? I will tell you. First theorem says that, give me a second. Can you hear me? Yes, sir. First theorem says that on a straight line, on a Straight line. yes, just give me a second, I will just do this, I will take some more. Okay, on, you can see this is a straight line, right? Yes, sir. And if I will take one point here, this is straight line, I am saying AOB. What is that? Straight line is AOB. And on this straight line, if I make angle like this, if I will make the angles like So they will add up to 180. You told me. yes. So here suppose मैंने यहाँ पे एक बनाया, आप और भी ऐसे बना लो, right? So suppose this is the angle A. Many angles are there, but जितने भी angles होंगे on a straight line, they will add up to 180. Only. Correct. So angle A plus angle B plus angle C must be equals to 180 degree. This is the theorem number 1. Yes. Anika, do you clear with this? Yes, sir. I've solved questions. Wait. Just wait. Second theorem says that if you have a line like this, one line, and if you have line like this, I will just tell you, give me a moment. ये क्या हो जाता है बार बार? Give me a second. Can you see this? Yeah. Okay, so if you have a line like this, so the opposite angles, this angle and this angle will be known as what? Opposite. So if I say that this is the angle A, so this will become also angle A, right? Yeah. If this angle is coming angle B, so this angle will be also angle B. Vertical opposite angle. So in this case, we can say yes, vertically opposite angle must be equal. Yeah. Must be equal. Anika, do you clear with this? Anika? Yes, sir. Okay. The third theorem says, दो theorem clear है, right? अच्छा, ये theorem कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा कि proof करो, तो इसीलिए मैं इसके बीच में आ जाते हैं for usage. Yes, मैं इसलिए proving नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ proving, it's very long proving of it. आपको बस अपने दिमाग में रखना है कि क्या करना है. Okay. That's clear? Yeah. हाँ, तो एक थ्योरम ये है कि स्ट्रेट लाइन विल गिव मी 180 डिग्री, दूसरा ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल, राइट? यस सर. अच्छा, चलो कोई नहीं. Okay, guys. Anika, can you see something on the whiteboard? Yes, sir. Okay, that's good. Okay, can you see something here? Yes. So I have drawn so many lines. So you can see here, if I start with this, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4,
angle 5, angle 6, angle 7, and angle 8. So So together, how much? it's making a circle completely. Yeah, 360 degree. 5 plus 6 plus 7 plus angle 8, that makes how much? And in the middle, we can also find some lines which are straight. And Wait, I'm coming to that. ये तो हो गया 360. कोई प्रॉब्लम है अनिका इसमें? अनिका, No, sir. अब एक चीज देखो जरा, मैं ना कुछ नेमिंग्स करने जा रहा हूं यहाँ पे, मैं इसी थ्योरम में कुछ चीज समझाने जा रहा हूं आप लोगों को गाइस, ठीक है? I have done the namings A, B, and C, D. Can you see the two lines A, B, and C, D? yes, sir. So I'm just using the red pens and I'm just going to indicate with you. Are they two going to cross each other? अच्छा चलो यहाँ क्लियर नहीं होगा, मैं क्वेश्चन लेके क्लियर करता हूँ. आ गया समझ में, they're intersecting. So angle 1 and angle 5 will be equal. Angle 1 and angle 5 will be Equal. and from here we can Angle 6 and angle 2 will be equal. yes, angle 2 and angle 6 will be equal. Anika, can you tell me angle 4 is equals to which one? Angle 4 is equal to angle 8. Good. And angle 3 will be equals to which one? Angle 7. So this is the vertically opposite angles, right? चलो, so ये तीन चीजें अगर आपने सीख ली, Yes, sir. तो फिर इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Is that clear? Yes, sir. Okay. So एक क्वेश्चन, और आपने बहुत बेसिक क्वेश्चंस तो कर ही लिया है, right? I'm just going to take one problem which will make you understand. और आप इसको मुझे सॉल्व करके दिखाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. Just give me a second, guys. So I'm just taking. Give me a moment, guys. Uploading the problem. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इतना ही चीज जानने की जरूरत है, बाद बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है? सो कैन यू सॉल्व फॉर, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल AOC and angle BOC? Can you tell me that? Can you do it or not, Anika? Yes, sir, I can try. Just a minute. Please go ahead. The value of x is 40. Value of x is 40. Good. Plus 5. Angle AOC is equal to 125 degree. Okay. Okay. Good. And Good. angle BOC is equal to 15 degree. Okay. Good. Okay. ठीक है, चलो अच्छी बात है. Another question I am going to take it here. Okay, guys. Yes, sir. मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में अपलोड करूंगा यहाँ पे. पर वो मेरा जो आ रहा है for the angle, the other angle, like 2x minus 25, it's 55 for me. Let me check. X की वैल्यू मैं, अच्छा मैं ही सॉल्व कर देता हूँ. 3x plus 5. 40 है. 2x minus 25 is equals to 180. Can we write? Yeah, तो ये 5x और ये हो जाएगा minus 20 equals to 180. So 5x is equals to 200. So x is equals to I need to write it. Yes, it's 55. I made a mistake. Okay. So x value goes to be 40 degree. अब देखो एंगल AOC अगर मुझे निकालना है, so it's 3x plus 5. So 3 times 40 plus 5. So it's 120
20 plus 5, that is 125, And right? angle COB is 55. So 2x minus 25. So 2 25. times 40 minus 25. So 25. ये हो जाएगा 80 minus 25 और ये हो जाएगा कितना 55 degree. Is it coming the same? Yes, sir. I have got 55. Okay, Anika, clear? Anika, clear? Yes, so there was a calculation error. No problem, no problem. Okay, guys, taking the problem here. Give me a second. Guys, can you read the above statement and can you see the figure? Yes, sir, I can. Please read the statement. Calculate angle AOC, angle BOD, and angle AOE in the adjoining figure. It is being given that angle COD is equal to 90 degree, BOE is equal to 72 degree, and AOB is a straight line. ओके अब देखो इसमें करना क्या है, मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, so is this given a straight line? Yes, sir. So 72. So wait. अगर वो straight line दिख रहा है, so if I add the above ऊपर वाले सारे, Anika, are you listening me? Anika, Yes, sir, I'm here. ऊपर वाले सारे ऐड कर देंगे, so x plus 90 plus y will be how much? It will be 180. Yes, sir. ओके तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर में x और y दोनों ही नहीं पता हमें. दोनों मालूम है क्या? No, sir. नहीं पता. नीचे में देखो, अगर नीचे भी हमने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? 180. 180. तो यहाँ पर क्या है नीचे में, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 3x plus 72 equals to 180. अब देखो इसमें हम अपोजिट इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इंटरसेक्शन प्रॉपर नहीं बन रहा, राइट? Yes, sir. ओके सॉल्व करो इसको. सो 3x is equals to 180 minus 72. 180 minus 72 कितना हो जाएगा जी गाइस? $108. 108. Good. So I can write it down here. 3x is equals to 108. So x will become 108 by And sir, 3. now if we see 90 degree plus y. आप ऊपर क्यों जा रहे हो? पहले एक तो सॉल्व करो, यही प्रॉब्लम आप में है. एक सॉल्व करते नहीं, दूसरा जंप करते हो, दोनों गड़बड़ हो जाती है. पहले x तो निकालो. Sir, x is equal to 32. X is equals to how much? 32. 42. 32 or 36? 32 or 36? Check it. Guys, please check. 36, sorry. 36. देखो ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रखो, नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजें. अब देखो अनिक सना, आप जो पूछ रहे थे इस x को यहाँ पुट कर देंगे जाकर. Yes, sir. तो अब इस x देखो यहाँ क्या था, यहाँ दो वेरिएबल थे ऊपर में. If you look at the top, we had the two variables x and y. और मुझे दोनों ही नहीं पता था, तो एक मैंने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो दूसरा मिल जाएगा मुझको या नहीं मिलेगा बताओ? Yes, sir. हाँ, तो मेरा कहना बस ये है कि पहले एक चीज कंप्लीट करो फिर दूसरे पे जंप करो. सडनली अभी क्या आप नीचे देख रहे हो और मतलब नीचे कर रहे हो ऊपर देख रहे हो तो क्या गड़बड़ होगी ना. और यही गड़बड़ी आपसे होती है ऑलवेज. आपको नहीं पता बट यही गड़बड़ी आप करते हो, आपको आता भी रहता है फिर आप मिस्टेक कर जाते हो. ठीक है, तो चलो ये हो गया. 36 आ गया गाइस. Anika, do you get it? Sir, I think I've solved for y also. Like हाँ, I used so 36 plus 90 plus y is equals to 180. So Sana, tell me the answer for y here. Sir, can I? Yes. 54. 54. So Sana, do you get the same answer? Yes, sir. 54 is the answer, right? Okay, so y is 54. Sana, मैंने इसलिए आपको यहाँ बोला है क्योंकि देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं कभी भी डांटता नहीं हूँ. कुछ और बोल रही थी पर फिर मेरे को बाद में पता चला कि वो गलत है. ओके अच्छा क्या बोल रहे थे बताओ आप? That 3x might be able to equal to, like, so if we consider 3x, it might also be equal to y plus 90, but like it's not because नहीं वर्टिकल नहीं बन रहा ना यहाँ पे, इंटरसेक्शन कंप्लीट वर्टिकल अपोजिट नहीं हो रहा ना. अगर ये ऐसे होता तो वर्टिकल अपोजिट मान लेते, बट यहाँ वर्टिकल अपोजिट नहीं हो रहा है. फॉर वर्टिकल अपोजिट लाइन शुड बी स्ट्रेट.
इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. अच्छा चलो, ओके अब एक क्वेश्चन आता है गाइस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं ही बताऊंगा आपको, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? बताओ। No, sir. अच्छा, ये क्वेश्चंस जो होते हैं जो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूं, फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस you need to write down as it is how I will write. पहले आप क्वेश्चन देखो. Can you see the question please? What is the question? Yes, prove that the bisectors of the angles of a linear pair are at right angles. हाँ, क्या कह रहा है इसमें कि बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर राइट एंगल. आप लोग को एक चीज बता दूं, आप लोग को प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में ना बहुत परेशानी आएगी, ठीक है? आई एम वेरी क्लियरली सेइंग दिस. तो थोड़ा सा आप लोग प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा मेहनत करना, ठीक है? परेशानी आएगी लेकिन दूर हो जाएगी, ये कोई लॉन्ग टर्म परेशानी नहीं है, So ठीक तो है? prove that से क्या मतलब है आपका? I didn't understand what question. किससे? What do you mean by prove that question? Where हाँ, you have to prove प्रूव, like I didn't get what right. हमको प्रूफ करना है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर एट राइट एंगल. Yes, sir. ये हमें प्रूफ करना है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि आपने पढ़ा होगा कि 2 + 2 = 4, ये सबको मालूम है, राइट? Yes, sir. बट कभी कभी पूछ देता है कि प्रूव करो कि 2 + 2 = 4 है कि नहीं, Okay, that way. ठीक है, समझ में गया. ठीक है? तो अभी इसमें देखो, इसमें दो कभी कभी क्या होता है कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना होता है, कभी कभी वही समझ नहीं आता बच्चों को, ठीक है? समझने का सबसे बेस्ट तरीका, उसको 2-3 बार पढ़ो, ठीक है? सेंटेंस को पढ़ो क्या बोलता है, और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है. मैं जो व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा आप एग्जैक्टली वही चीज लिखेंगे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. हाँ, अब चलो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. सो प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर राइट एंगल. इसमें सबसे बड़ी बात, व्हाट डू यू नो अबाउट लीनियर पेयर? डू यू नो द लीनियर पेयर इज? 180. तो क्या लीनियर पेयर क्या है? Like it's a straight line which are Yes, it's a straight line. So guys, you can see I have drawn a straight line. Anika, can you see that? Yes, sir. On this, if I draw a line like this, मेरा image क्यों नहीं form करता always? Give me a moment. Give me a moment, guys. मैं बस एक कभी चलो इसी तरह बना लेता हूँ. Can you see this? Anika, can you see this? Yes, sir. So this is what this angle and this angle are known as linear pair. Linear pair का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल मैंने अभी बनाए ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में काउंट आएंगे. इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. एनी But प्रॉब्लम? question. हाँ, I have a question. यस, टेल मी. So do linear pairs, supplementary angles, and a straight line mean the same thing? यस. So we can put either of them when we need to give the देखिए, solution. बोलने को बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं. वी कैन से इट एज अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन से इट एज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स, वी कैन से द लीनियर पेयर्स. कहने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट जो स्टेटमेंट बोल रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना. Okay. घर में आपका बहुत सारा नाम होगा, राइट? लेकिन जो नाम आपको जिस नाम से जहां बुलाया जाता है वही नेम्स यूज करेंगे ना हम, क्या नहीं करेंगे? Yes. हाँ, तो यहाँ बात वही है कि यहाँ लीनियर पेयर बोल रहा है, तो लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ कि इट्स मेक्स 180. सो दे टू एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर. अनिका, इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. These two angles are known as linear pair angles. अब इसका बाइसेक्टर क्या होगा गाइस? तो हम इसको एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे और इस एंगल का भी लाइन एक ड्रॉ करेंगे. देखो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या काम करता है? जस्ट मेक द हाफ ऑफ इट. क्या काम करता है बाइसेक्टर?
Make the half of it. So you can see I'm just drawing one angle. I'm just drawing a line here. So this line makes what? This line makes this and this into two equal parts. तो मैं इसका नेमिंग कर देता हूं. यहां पर हमने नेम ले रखा है AOB. इसका नेम मैंने C रखा, तो इसका नेम मैंने D रखा, right? So I can write it down here. OD is what? OD is a bisector of angle AOC. Any problem? Anika, any problem? No, sir. दूसरा जो है बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं गाइस यहां पर, एंड आई विल गिव द नेम ऑफ दिस बाइसेक्टर एज E. देखो मैं स्टेप वाइज स्टेप बनाते जा रहा हूं. तो अगर मैंने इसको बाइसेक्टर बनाया तो इसका मतलब हो गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा. Am I right? So I can say OE is a bisector of angle BOC. कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सना नानिका कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो अभी. No, sir. आप लोग को बाइसेक्टर का मीनिंग पता है कि बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है या नहीं पता? Into two equal parts. टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, राइट? अच्छा, अब देखो जब भी प्रूव दैट मिलता है तो प्रूव दैट के क्वेश्चन में सबसे पहले हम आंसर में लिखते हैं गिवन. सबसे पहले आंसर में हम क्या लिखते हैं? गिवन. देखो मैं यहां से सॉल्यूशन लिख रहा हूं गाइस. मैंने फिगर आप लोग के लिए इसलिए बना दिया पहले कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो गिवन में हम लिखेंगे AOC and BOC are linear pair angle. ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी लीनियर पेयर बोला, तो हमने लीनियर पेयर ड्रॉ कर लिया था या नहीं किया था? बताओ. Yes, sir. किया ड्रॉ. अच्छा, दूसरा क्या ड्रॉ किया हमने दूसरा पॉइंट. Proof questions come to, we always need to draw a figure. यस. दूसरा हमने क्या ड्रॉ किया इसमें कि OD is a bisector of AOC. और तीसरा पॉइंट क्या ड्रॉ किया हमने? OE is a bisector of BOC. So ये तीन पॉइंट हमारे पास गिवन हो गए. क्यों गिवन? क्योंकि हमने क्वेश्चन देखकर इनको ड्रॉ किया है. एनी प्रॉब्लम इन दिस अनिका? अच्छा, अब हमको प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा. हमको इस फिगर के अकॉर्डिंग प्रूफ क्या करना है. So we have to prove that the bisector of angles of linear pair are right angle. That means I'm just drawing the figure here guys so you could understand. This angle is 90. हमको ये प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? कि हमें प्रूफ करना है एंगल DOE is 90 डिग्री. ये हमको प्रूफ करना है. अनिका, डू यू क्लियर टिल हियर? क्या प्रूफ करना है अनिका? तो एक काम करो, नहीं एक काम करो, ऊपर क्वेश्चन लिखो, नीचे उसके बाद लिखो गिवन, गिवन के बाद लिखो टू प्रूफ, और उसके बगल में ये फिगर बनाओ. जल्दी से गाइस, जल्दी से बनाओ. और आप लोग गाइस एग्जाम में प्रूफ दैट का क्वेश्चन अगर बोलेगा तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, फिगर बनाओगे, और उसके बाद आप लोग नीचे लिखोगे प्रूफ. नीचे क्या लिखोगे? प्रूफ. क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलती लिख दी है. यहाँ पे होगा PROOVE और यहाँ होता है OOF. प्रूफ उल्टा. मतलब ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन लिखेंगे नीचे हम. जल्दी से लिखो. प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होंगी गाइस. रिटन. सना, डू यू रिटन? No, sir. जल्दी से नोट करो.
Shall we proceed? No, sir, just need a minute. Okay. Even our school teacher is giving us proof that questions for transversal lines. हाँ ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस के लिए मिलेगा ना, so I will come to that, don't worry. लिख लिया, आगे बढ़े? तो मैं बाद में लिखूंगी, मैंने ठीक है, चलो कोई नहीं. अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें हम कह सकते हैं एंगल AOB is 180 degree. Can we say that? Whole angle, the upper one. The upper one is 180. बनाएगा? Guys, yes or no? अनिका? Yes sir. बनाएगा या नहीं बनाएगा? Yes sir, बनाएगा. तना बनाएगा ऊपर में 180 या नहीं? Yes sir. हाँ तो बोला करो ना कि बनाएगा नहीं बनाएगा. चलो उसके बाद देखो हमने यहाँ पर एक सेकेंड, मैं दिखाता हूँ. हमने यहाँ पे OD इज अ बाइसेक्टर लिया है. क्या लिया है हमने? OD is a bisector. OD इज अ बाइसेक्टर. तो OD इज अ बाइसेक्टर मींस कहने का मतलब हो गया AOD इज इक्वल्स टू COD. कैन वी राइट दैट? Yes sir. तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ. अच्छा मैं नेक्स्ट पेज में एक काम करता हूँ, फिगर ले लेता हूँ ताकि आप लोग को ना बार बार इधर घूमना ना पड़े. तो मैं फिगर ले लेता हूँ गाइस, ठीक है? देखो मैंने फिगर वापस से यहाँ पे रख दिया ताकि हम लोग को बार बार घूमना ना पड़े. अब इस फिगर में देखो, इस फिगर से हम लिख सकते हैं OD इज अ बाइसेक्टर. OD इज अ बाइसेक्टर of AOC. So therefore angle AOD is equals to angle COD, and this is how much? Half of AOC. Can I say it or not, Sana? Yes Sana? sir. कि AOD और COD equal हो गए तो AOD will be half of AOC or not? Tell me. It will be. It will be. Similarly, OE is a bisector. OE is a bisector of BOC. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये एंगल कौन सा? BOE will be equals to COE. Can we say? And that is what? That is half of BOC. कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ. कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से. No sir. Anika, do you have doubt till here? No sir. अब देखो सिंपल सी चीज हमने पढ़ा है कि एंगल AOB इज 180. एंगल AOB को हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC must be 180. Can we write that? Can we write that guys? AOB को लिख सकते हैं AOC प्लस BOC. Yes sir. अच्छा अब एक काम करो, बोथ हैंड साइड डिवाइड बाय हाफ कर दो. बोथ हैंड साइड क्या करो? डिवाइड बाय हाफ. सो डिवाइड बाय हाफ कर देंगे बोथ हैंड साइड. सो दिस विल बिकम हाफ ऑफ AOC, हाफ ऑफ BOC विल बी इक्वल्स टू 90. आ जाएगा? Yes sir. Yes sir. अच्छा हाफ ऑफ AOC किसके बराबर है? इज इट इक्वल्स टू COD? Is it equals to COD or not? Tell me guys. Of AOC is equal to COD. Yes sir. So can I write it down here? COD in the place of half of AOC. और half of BOC किसके equal है? अगर मैं यहाँ पे देखूं, so I will just use the pen. COE किसके equal है? Half of BOC के equal होगा? लिखा हुआ है गाइज यहाँ पर. But I'm getting confused after the OE is a bisector of angle BOC part. एक मिनट, जब देखो यहाँ पर ये बाइसेक्टर है गाइज. OE किसका बाइसेक्टर है? कोई मुझे बताएगा? OE इज अ बाइसेक्टर ऑफ It is a bisector of COD. I mean COB. COB. तो ये इसको इक्वल बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये बताओ.
Yes, sir. I will use green pen. Can you see my green pen now? Yes, sir. Will they make equal or not? Tell me. यही statement तो मैंने लिखा है यहाँ पे. Yes, sir. These two will be equal. COE and EOB will be equal. Equal, and that is half of BOC, right? Yes, sir. तो half of BOC के जगह पे मैं COE लिख दूं, कोई दिक्कत है यहाँ? इसकी Yes. जगह पे गाइस, यहाँ इसकी जगह पे कैन आई राइट डाउन दिस? अनिका, सना, प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. Yes. ओके, अब एक काम करो, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू 90 तो हमने लिख दिया क्योंकि वो चला आ रहा है इक्वेशन में, राइट? अब एक बात बताओ, सीओडी और सीओई को फिगर में ऐड करो जरा. सीओई ये है हमारे पास और सीओई ये है, ये दोनों हाँ. मिलकर कितना बना रहा है? कौन सा एंगल बना रहा है? टेल मी इन फिगर. 90 degree. नहीं, इन फिगर. टेल मी द नेम ऑफ द फिगर. The name of the figure. इज एंगल डीओई बनाया, हाँ. तो हेंस प्रूफ. यही तो प्रूफ करना था हमें. Okay, sir. So can you shift to the previous slide for 1 second? ओके. I just need to write one thing from this. टू प्रूव में जीओई प्रूव हो गया अभी या Sir, नहीं can हुआ? you go to the next slide after this? एक सेकंड. सना, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. So just 1 second. I'm on the last one. कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को. मैं पीडीएफ तो भेजता ही हूँ ना. हेलो. Yes, so you can shift. Yes, हाँ, sir. मैं पीडीएफ भेजता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट, कुछ छूटेगा नहीं. ये प्रूफ का क्वेश्चन समझ आया कि कैसे करेंगे प्रूफ का क्वेश्चन? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ. अच्छा, आप लोग को हाँ बोलिए. Sir, I've done it, but like, what is the thing you've written here? Under the angle DOE is equal to 90 degree. I don't understand. what हेंस you write. प्रूव्ड. कुछ नहीं, हेंस प्रूव्ड Okay. मतलब सॉल्व हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया डन. डन Yes, sir. मतलब कर दिया. Okay, I'm done. हो गया. Yeah. चलो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एंड वी विल सी हाउ टू डू दिस. अच्छा, आप लोग को डाउट प्रॉब्लम किस में आई थी? नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में दिक्कत कहाँ आई थी? Sir, let me just check the exercise. I was the first 10 questions, but out of that, I had sent it to you, पर मेरे को नहीं लगता आपने भी देखा है क्योंकि मैंने अभी भेजा है, पर उसमें मुझे एक क्वेश्चन था, which was the 8th one. Wait, एक second. Anika, can you do one thing? Can you send me the image of exercise 7B and 7C? Yes, sir. Sir, I had a doubt. I'll just send Right you the now, picture. right now, send me. Yeah, I'm sending it. Just a minute. Right now, send me. Sir, I had doubt in 8th question, nothing else. Like I haven't tried 11, 12, 13, 14, 15, 16 yet, but I did first 10, out of which 8th was confusing. I couldn't कोई बात understand. नहीं, मैं अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ and I will let you know. So I think what I think is 2x will also be angle COB. आप किस में इसमें बोल रहे हो? Yes, sir. Yeah, हाँ, yeah. yes, you are right. Good. So then 5x plus 2x plus 3x is equal to 180. Good, perfect. ये अपोजिट एंगल से हो जाएगा, राइट? करेक्ट, गुड. और देखो ये भी हो जाएगा कितना? This will become 3x and this will become also 5x, right? Got it. हाँ, सही, good going. Anika, please send me fast.
Sir, center. ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपकी बुक नई है मेरी बुक से. आई हैव द ओल्ड वन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू इट. Okay, so I got it. Okay. Oh my god, so many images. Okay. Okay, पहला दूसरा आप लोगों से बन जाएगा. Give me a second. ये भी हो जाएगा. हाँ ठीक तो है. ओके, आप लोग होमवर्क नोट करो गाइस. हेलो. Yes, sir. 7B complete. Okay, sir. All 60 question. 16. Okay. देखो 16 नंबर जो प्रॉब्लम था वो अभी अभी जो हमने एक प्रूफ वाला क्वेश्चन किया है Yes, sir. उसी तरीके से बनेगा. ठीक है सर. अच्छा, उसके बाद है आपका क्या है. ओ, ये वाला मैंने नहीं पढ़ाया गाइस. एक मिनट, ये कौन सा एक्सरसाइज भेज दिया आपने? हाँ अनिका, Yes, I sent you 7C and B. पेज नंबर 2 to, अच्छा एक मिनट मुझे रुको. 2 to 5 7C कहाँ लिखा? अच्छा यहाँ लिखा है. ओके ठीक है. Sir, लिखा. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया. ओके, तो आप लोग 7C गाइस टच मत करना बिकॉज यू कांट डू, वो मैंने नहीं पढ़ाया. ठीक है. Okay, sir. 7C हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 7C इज बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस. मैंने अभी पैरेलल लाइंस में एंट्री नहीं की है आप लोग के साथ. ठीक है. अभी तक मैंने जो थ्योरम पढ़ाया है दैट इज बेस्ड ऑन angles, that means 180 degree, supplementary angles, complementary angles and 360 degree and vertically opposite angles, right? Yes, sir. हाँ, ये आसान है. No need to worry about it. Yeah, tell me. I was going through NCERT and with theorems there was also something known as axioms. What is that? थ्योरम्स का उल्टा एक्सिम्स होता है. ठीक है. सो आप उस पर भी मत जाओ. नो नीड टू गो फॉर दैट. ओके. Sir, for this one, 8th one जो भी आपने स्क्रीन पे रखा हुआ है इसका x is equal to 18, right? हाँ, that's okay. That's okay. Okay guys. अनिका Yes. can you hear me? तो आप लोग का होमवर्क जो है आप लोग गाइस 7B कंप्लीट बनाओगे. अभी मुझे ये बताओ कि 7B जब आपने स्टार्ट किया था तो किस में डाउट आया था? आप लोगों को क्या डाउट आया था? Sir, I can tell you the questions I have not done. I have not done question 4 of 7B. Question. तो 4 क्यों नहीं बनाया मुझे ये बताओ. And 9 के बाद नहीं करे मैंने. हाँ? तो पहले मुझे भी 4th में लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, but then when I tried it, I got the right answer. ओके. उसके बाद क्या डाउट आया सना? तो मेरा 8th था पर वो तो सिली मिस्टेक थी, सिर्फ ऐसे मैं छोड़ दिया था उसे. I don't know why. ओके ठीक है, चलो कोई नहीं. तो आप लोग गाइस, अनिका एंड सना, बोथ ऑफ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. Okay. अभी एक क्वेश्चन मेरे पास है जो कि मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को गाइस. सो प्लीज वेट. ओके, अभी टाइम है ना आप लोग के पास थोड़ा सा? हेलो. Yes. हाँ, सो प्लीज वेट. आई एम जस्ट टेकिंग वन प्रॉब्लम हियर एंड आई वुड लाइक टू शो विद यू. अनिका, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया? ये कैसे बनाएंगे इसको? Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? और स्ट्रेट लाइन लेके देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसमें. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इट मेक्स, राइट? तो ये वाला क्या बनाएगा? 180 बनाएगा. So हम लिख So सकते yeah, हैं. I know how to do it. So Good, 5, good. 5, like So straight. हाँ बोलिए. I also am confused with 11th question. I tried it, but I was not able to do it. चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ अभी. एक सेकेंड. गाइस, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? ये फिगर नंबर यही है, इसी का फिगर है. ठीक है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ. करेक्ट. तो अब देखो, कहने का मतलब हो गया कि ये लाइन और ये लाइन
इंटरसेक्ट कर रहा है. So if this is the angle B, so this will be also what? B. Angle B. If this is the angle C, That will also be C. so this will be no, this not. This whole will be angle C. No, but isn't this B and this C? So क्या? no, I'm confused. Vertically opposite I am talking. No, I am trying to say like, see, this one here Hmm? is like complete. Only this will be that, na? This is No. Is it vertical? Is it vertical? Look here. इस लाइन से टच होना चाहिए ना इसको. ये दो वर्टिकल है. Can you see that? okay. Got it. तो इससे टच होना चाहिए ऐसे. Can you see? Got it. हाँ. ओके गाइस, तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसमें. ये वाला देखो ऊपर में देखोगे, अगर मैं नीचे देखूं, सो इज इट द बी? अनिका, इज इट द बी? कैन यू हियर मी? Yes. Yes, sir. What Okay. I didn't understand what you're saying. Like, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. हाँ sir. So B is vertically opposite. सो ये बी इस बी के बराबर हो जाएगा या नहीं होगा बताओ. Yes, it will be. अच्छा, ऊपर में जरा देखो, ऊपर में इट मेक्स हाउ मच? दिस मेक्स हाउ मच? 90 degree. So can I write it down here? Angle A plus angle B must be how much? 90 degree. Acha, already they have given me in the ratio. What they have given me in the ratio? 2:3. So can I take A as 2x and B as 3x? Equals Yes, to sir. 90. So 5x is equals to 90. So what will be the value of x? Can you tell me the value of x? X will be 18. So 90 divided by 5, that is coming 18. So angle A क्या हो जाएगा guys? Angle A will 36. be 18 into 2. And angle B क्या हो जाएगा? Into 3. That is 18 3s are 54. So we can do 54 plus C is equal Wait, to wait. अब नीचे देखो, नीचे आप देखोगे, so is the whole thing gives you 180? 180. So 54 plus C So is equal. Anika, can you write it down here? Angle C plus angle B is equals to 180 degree. Yes, sir, we can. So we can write angle C, इसका value 54 है, और this is 180. So angle C will be how much? 180 minus? 180 minus 54, which is nothing but 126. Correct. Sana, do Sir, you see? sir, even I had a doubt in one of the questions of this exercise. एक सेकंड. ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब सना का क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, नंबर 10. मैं एक एक करके सब सॉल्व करूंगा, डोंट वरी. 11th है, 10 नहीं. अच्छा 11th है, ओके, एक सेकंड रुक जाओ. कहाँ गया 11 नंबर? RS अग्रवाल का है ना? Yes, sir. 7B. अच्छा चलो 7B मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. होल्ड इट. मैं बैठा हूँ सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नो नीड ऑफ वरी. मेरे पास ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, बट आप लोगों के पास बुक तो है ही, राइट? सो Yes. मैं इसको पढ़ दूंगा, आप लोग थोड़ा बुक से देख लेना. इसमें कहता है कि टू लाइंस ए एंड बी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. अच्छा, मतलब कि कुछ लाइन देखो ये ऐसे है और ये कुछ ऐसे है. कैन यू सी दैट? Yes. अच्छा, अब इसमें कहता है, अच्छा चलो मैं बनाता हूँ इसको, ये बेहतर होगा मैं बना के दिखाऊँ. पर वो बोल रहा है that वेट, मैं इसको बना देता हूँ ना अभी. okay, sir. बना दे रहा हूँ, नो नीड टू वरी. एक्चुअली फिगर थोड़ा टेढ़ा है तो आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी. देखो एक लाइन ऐसे बनाया इन्होंने, ठीक है. अनिका कैन यू सी दिस? अनिका कैन यू सी दिस? Yes, sir. I'm looking at it in my book. ओके, एक लाइन ऐसे बनाया, इसका नाम दे दिया सी डी और इसका नाम दे दिया ए बी, और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया जी ओ, राइट? अब कहता ये है कि बी ओ सी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज हाउ मच? 280 डिग्री बोल दिया है, ठीक है. फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, ठीक है. तो बीओसी किधर है जी? दिस इज द बीओसी,
Can you see that, guys? And this is the AOD. Any problem किसी को? Any problem किसी को? Oh, sir. अब मुझे एक बात बताओ, is the BOC ये given statement है, ये क्या है? Given statement. Do you know that BOC will be equals to AOD? Yes, sir. By vertically opposite angle. Sana, tell me. Yes, sir. So can I write down in the statement BOC, AOD की जगह मैं BOC लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. Is equals to 280. So angle BOC will become how much, guys? 280 divided by 2? That is 140 degree. So that means कहने का मतलब हो गया कि ये 140 डिग्री है, so ये भी 140 डिग्री हो जाएगा. बताओ सना, टेल मी. ना समझ में नहीं आया. ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं या नहीं है, मुझे ये पहले बताओ. No, I didn't understand. Like in the question, just a minute. So the question says that two lines AB and CD intersect at point O such that angle BO plus angle AOD is equal to 180. 180 नहीं, 280. 180 नहीं, 280. 280. BOC and AOD, so it's equal to 280. And find all the four angles. So now इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये एक स्टेटमेंट है. क्या है ये? एक स्टेटमेंट है. आपको क्या करना है? आपको AOC क्या होगा, BOC क्या होगा, एंगल BOD क्या होगा और एंगल AOD क्या होगा, ये चारों एंगल्स निकालने हैं मुझे. Is that clear? अब जब मैंने ये स्टेटमेंट देखा और जब मैंने ये फिगर देखा तो मुझे समझ में आया कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा. yes. अब वर्टिकली अपोजिट करने का मतलब क्या? दे आर इक्वल और नॉट? Yes, sir. So if I can say that BOC is equals to AOD or not, tell me. Yes, sir. तो मैंने इस AOD की जगह BOC फिट कर दिया. Yes, sir. Got it. तो BOC की वैल्यू क्या आ गई? BOC की वैल्यू हो गई मेरे पास 140. Yes, sir. तो BOC अगर 140 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ So 140 plus the other one is BOD. 140 plus BOD is equal to 180. So we will find it 40. Yes. So this becomes 40. Then we use vertical opposite. So COA is equal to 40 again. Correct. So all the angles are get it? Got it. समझ आया अभी? Yes, sir. Okay. Anika, what's your doubt? Anika. Sir, I had a doubt in question number 4. 4 में? अच्छा. Yeah, because they've given like the ratio and when I tried adding them up. यही बात है ना. रेशियो में सब x x x से मल्टीप्लाई. रेशियो कैसे निकालते हैं पता है आपको? Yes. दिया रहे. Nothing. अच्छा देखो मैं बता देता हूँ. अगर रेशियो कभी दिया रहे कि A is to B is to C is 2 is to 3 is to 4, तो हम A is equals to 2x लिखते हैं, B is equals to 3x, B is equal to 3x and C ऐसे लिखते हैं ऑलवेज, क्योंकि ये x का कॉमन फैक्टर रहता है. तो अगर A की वैल्यू निकालनी है हमें तो हम A is equals to 2x लिख देंगे, B is equals to 3x. Okay, sir, I think I got it now. I got how to solve it. I didn't do it like that. Like I had not. नहीं चलो मैं बता देता हूँ, उसमें मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी रेशियो में दिया हो तो आप ऑलवेज ऐसे सोचोगे. क्लियर है? एक्चुअली मैंने x नहीं डाला था, मैंने ऐसे ही ऐड करा था. नहीं इसमें गड़बड़ हो जाएगी. अब देखो, ओहो ये बार बार ऊपर क्यों भाग जाता है? एक सेकेंड रुको गाइस, ये फोटो भाग जाता है बार बार से. बहुत बढ़िया, एक मिनट, मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा. और कुछ डाउट है? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप भी देख लो सना कैसे सॉल्व होता है. दिख रहा है क्वेश्चन? मैंने कर लिया था ये. कोई बात नहीं. तो अब देखो इसमें x is equals to 5, तो हम यहाँ क्या लेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे
x तो ले नहीं सकते क्योंकि x के फॉर्म में है, तो हम लिख लेंगे p ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं कॉमन? p, 5p, y हो जाएगा 4p, और अच्छा यहाँ p ऑलरेडी है, चलो कोई बात नहीं, हम तो p नॉर्मल ले लेते हैं, और z इज इक्वल्स टू 6p। कोई दिक्कत? नो सर। तो हमें मालूम है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 5p 15p plus 4p plus 6p is equals to 180. So 15p is equals to 180. So p is equals to So 180 by 15, that is 12. So यहाँ पे हो जाएगा मल्टी, क्या हो जाएगा 5 into 12. 5, 12, 4, which is 60. 4 into 12, 48, and 16 into 12, 72. और चेक करने के लिए कि सही बनाया गलत बनाया, सबको ऐड करके देख लो 180 आ रहा है या नहीं। क्लियर है गाइस? Yeah, I got it. कोई प्रॉब्लम? No, एनी sir. प्रॉब्लम? चलो ठीक है, तो आप ये 7b कंप्लीट करोगे और जो आंसर आप मुझे भेजोगे दैट विल कम इन द पीडीएफ फॉर्म। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, तो sir. आप लोग होमवर्क कब तक सबमिट करोगे ये बताओ? Sir, I can do टुमारो? it. हाँ I can do it by today, but I have to tell you something else. हाँ बोलिए। Sir, so I had got these 3 questions from school. So I had doubts in one of those. क्या है बताइए? Sir, just give me a minute. I'm opening them. ओके They are on my email, so you will hear a lot of notifications pop up. So कोई बात नहीं। yes, sir, it's this one. कैन यू सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप? Okay. सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप। I'm sending you all the questions, then I'll tell you the doubt. हाँ कोई बात नहीं, वो भी है, ठीक है। Okay, sir. अभी और कोई क्लास नहीं है ना अभी आपकी? Nice, sir. हाँ ओके, बिकॉज़ आई हैव एक्सटेंडेड लिटिल बिट। Sir, our class was at 11, but we missed the class. We didn't go for it. I've told my friends. मतलब 11 o'clock पे कौन सी क्लास थी स्कूल की? Social science. अच्छा School की. ओके, सेंड मी फास्ट। Yeah. ओके आई गॉट इट। इसमें क्या डाउट है बताओ? ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी तो। हेलो? Yes, sir, आपने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था उसमें एक चीज। तो क्या सबमिट करना है अभी? Yes, sir, I need to submit it today. ओके ठीक है, तो बताओ मुझे क्या सबमिट, क्या क्वेश्चन है इसमें बताओ। सारे कर दूं या कोई एक? Sir, मेरे को like there's another one. Like just a minute, let me send all of them, then I'll tell you. ठीक है, भेज दिया तो मेरे पास एक ही इमेज आई है। एक और आ गई होगी। टोटल 3 क्वेश्चंस है। Yeah, I couldn't understand the second one. चलो सेकंड वन नहीं, मैं सारे ही कर देता हूँ, तो जो भी आपने गलती कर रखी होगी ना वो नहीं होगा। अनिका Yes. हाँ ये देखो, ये स्कूल से आया है एंड यही चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो Okay. मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग को क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। देखो गाइस, एक होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का क्या मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. पैरेलल लाइन का क्या मतलब होता है? They will कभी not- भी दे विल नॉट टच ईच अदर, राइट? अब इस पैरेलल लाइन में ये मेरे साथ क्यों फिगर में ऑलवेज कर रहा है प्रॉब्लम? गिव मी अ सेकंड। इसको कहते हैं गाइस ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं हम? Transversal line. ट्रांसवर्सल लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करता है।
ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है? पैरेलल लाइंस को काट अगर कर। मैंने इसको ए बी लाइन माना, इसको सी डी माना, सो वी हैव थॉट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये सिंबल किसका यूज किया मैंने? पैरेलल का, ठीक है। डबल लाइन, इसको इस सिंबल को बोलते हैं पैरेलल टू। अनिका, डू यू नो दैट? Yeah. अब देखो यहां पर ये कट करता है, तो देखो दो पॉइंट्स बन रहे हैं, कटिंग पॉइंट, दो कटिंग पॉइंट बन गया। कैन यू सी गाइस? अनिका एंड सना, कैन यू सी दिस? Yes, sir, we can. ओके, इसको नाम दे दो P और इसको नाम दे दो Q, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, कैन यू सी गाइस दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? Yeah. अच्छा, ये वर्टिकली अपोजिट है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल Yes. फॉर द Q पॉइंट। मैं नंबरिंग कर रहा हूं, नंबर 1 इस एंगल को, नंबर 2 इस एंगल को, नंबर 3 इस एंगल को, नंबर 4 इसको, नंबर 5 इसको, नंबर 6 इसको, नंबर 7 इसको, नंबर 8। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जरा बहुत ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है। एंगल देखो भाई, ये क्वेश्चन अभी तुरंत सॉल्व कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। पहले इस बात को सुनो, मैं ये फिगर हटा ही देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। कर रही है बीच में आके। क्या? फिगर्स कंफ्यूजिंग वो। एक सेकेंड रुको गाइस, चलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ? यस सर। एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा यस सर। एट P पॉइंट पे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट के कारण। Vertical opposite angle. अच्छा, एट Q, अनिका कैन यू हियर मी? अनिका, एंगल 5 will be equals to angle 7 and angle 6 will be equals to angle 8। किसके कारण? किसके कारण? Vertically opposite angle. कोई यहाँ प्रॉब्लम? No sir. No, sir. अच्छा, गुड। अब सुनो मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इफ यू सी दिस, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर व्हाट? दे आर इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे हैं, 3 6 4 5, ये सब अंदर में बने हैं या नहीं बने हैं, बताओ? Yes sir. सो दे आर नोन एज व्हाट? इंटीरियर एंगल। अब एक बात बताओ, एंगल 3 और एंगल 5 आर दे अपोजिट इंटीरियर और नॉट? Yes sir. They are opposite interior. Yes, sir. दे आर अपोजिट इंटीरियर। सो पैरेलल लाइन का थ्योरम कहता है कि एंगल 3 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल 5। और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको? Alternate interior angles. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से एंगल 3 हो गया एंगल 5 के, तो एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के, बताओ? Yes sir. याद रखना, ये इंटीरियर एंगल में यूज होता है। किस में यूज होता है? इंटीरियर एंगल में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, करेक्ट? अच्छा, दूसरा, इंटीरियर एंगल में सेम साइड में कौन है? 4 और 5 सेम साइड में है। Yes sir. So we can say angle 4 plus angle 5 is 180 degree, और angle 3 और angle 6 सेम साइड में है। Yes sir. तो angle 3 and angle 6 is 180 degree। आपको बस यही 3 चीजें याद रखनी है, एक वर्टिकली अपोजिट का, एक अल्टरनेट इंटीरियर, और एक लास्ट में जो मैंने 180 बोला है, मतलब सेम साइड इंटीरियर एंगल मस्ट बी, सम ऑफ देम मस्ट बी 180। इसके अलावा कुछ याद मत करना। करने को तो हम इसमें बहुत सारे थ्योरम्स निकाल सकते हैं, अभी मैं निकाल लूं तो 12 थ्योरम्स इसी में निकल जाएंगे, लेकिन 12 थ्योरम्स आप याद नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो आप एक काम करो, जल्दी से नोट कर लो। Is this the solution? नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, ये थ्योरम मैंने पढ़ाया है, अब सॉल्यूशन बताऊंगा। Okay. ये मैंने थ्योरम पढ़ाया है, क्योंकि अगर रूल्स पता नहीं होंगे तो आप चेस खेल पाओगे, बताओ? चेस का रूल पता नहीं और चेस खेलने बैठ गए तो खेल पाओगे कभी? नहीं सर। तो ये चेस ही है, अभी समझ लो, ये चेस खेल रहे हैं हम लोग।
तो अनिका, कैन यू रीड द रूल्स प्लीज? Sir, like where are they? On what page? वर्टिकली, अरे इसी पेज पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है. Oh yeah. So first rule is that वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दूसरा रूल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? Yeah, I know. दे मस्ट बी इक्वल, और सेम साइड इंटीरियर वाले ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. जल्दी से नोट करो, यही 3 रूल है. देखो रूल इसमें बहुत सारे बनेंगे गाइस, लेकिन आपको सिर्फ 3 रूल याद रखने हैं. क्लियर है? Yes, sir. हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी. और उसके बाद अगर ये रूल्स याद हो गए तो ये प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे. लिख लिया sir. अनिका डन? अनिका डन? Sir, just a minute. अच्छा ठीक है, जल्दी से लिखो. Okay, sir, I'm done. ओके फाइन. चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा गाइस आप लोग के लिए. अब देखो ये फिगर दिख रहा है. Yes, sir. फिगर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए. फिगर दिख रहा है गाइस? Yes, sir. अच्छा अब देखो फिगर में There is thing that can I like, okay, what I'm trying to say is that over here we are only given the ratio of y and x. नहीं, वाई एक्स कहाँ का रेशियो कहाँ है? वाई और जेड का रेशियो है. तो सर ये कुछ बनाते हैं क्या? डू दे मेक इंटीरियर एक्सटीरियर? वही तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, रुको तो सही एक सेकेंड, प्लीज वेट. क्वेश्चन में क्या है? ए बी सी डी ई एफ ऑल 3 आर पैरेलल्स. क्या है यहाँ पे? ऑल 3 लाइंस आर पैरेलल and this line is transversal. Can you see this line is transversal? Transversal, yeah. अच्छा अब चलो, अब रूल्स याद रखना गाइज. रूल्स क्या कहता है कि इसमें कितने पॉइंट्स मुझे मिलेंगे? सो इफ आई सी हियर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट. कैसे 3 पॉइंट? क्योंकि 3 जगह पे इंटरसेक्ट किया. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा मैं यहाँ नेमिंग्स कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो. पी क्यू आर. कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. अनिका कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. Okay. Can you see the point Q? Can I say this angle is equals to y? Yes, sir. Now, due to vertically opposite angles, can I say that? सना? Yes, sir. और अब आप एक मुझे बात बताओ, क्या हम y और z को ऐड कर दें तो ये 180 देगा? बिकॉज दे आर अल्टरनेट सेम साइड एंगल, सॉरी इंटीरियर सेम साइड एंगल. कैन वी से दैट? Alternate interior same side angle. नहीं, अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट में उल्टा हो जाता है, इसके यहाँ हो जाता. The same side angles. अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो गाइज. अभी यहाँ पर एक ध्यान और दो, ये एंगल कितना होगा कोई मुझे बताएगा? आई एम यूजिंग माई ऑरेंज पेन. So since z is equal to 7x. वेट पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ. ऑरेंज एंगल कितना होगा कोई मुझे बताएगा क्या? Sir, it will be 180 minus z. नहीं, इट विल बी y. Why? Because Okay, it will be equal. Interior alternate angle will be equal, right? अगर आप यहाँ देखो तो ये स्ट्रेट लाइन बना दिया. एक नया रूल मैंने निकाल दिया. देखो इसलिए मैंने सिर्फ 3 रूल आप लोगों को पढ़ाया है, ज्यादा रूल नहीं पढ़ाया. रूल हम बहुत निकाल सकते हैं. ओके गाइज? तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपल सी बात मुझे समझ में आई. एंगल y is equals to angle z and that is equals to 180 degree. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. They have given in the ratio form. अच्छा यहाँ x ऑलरेडी ले रखा है तो हम रेशियो में ABC का यूज करेंगे. So can I write down 3a and 7a is equals to 180 degree? Can I say that? Yes, sir. So it becomes 10a is equals to 180. So a value is 18. So a 18 हो गया तो y कितना हो जाएगा जी? 3 times 18 that gives me 54. And z कितना हो गया जी? 7 times 18 that gives me how much guys? 126. कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. अच्छा अब हमारे पास y और z मिल गया. अब हमको क्या निकालना है सना? x निकालना है. तो ये बताओ x और y सेम साइड हैं? Yes, so they'll form 180. So x plus y must be equals to 180. So x नहीं पता, y पता है.
So can you tell me 180 minus 54, that is 126. कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? No, sir. हाँ? No, sir. अच्छा, अब एक चीज बहुत बढ़िया चीज मैं बता दूं आपको, मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था कि x की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखना। मैं ग्रीन पेन यूज करने जा रहा हूं। अनिका, कैन यू हियर मी? अनिका, I can hear you. is this angle Z? Is this angle Z? Yes, sir. So this angle will be how much? कोई बताएगा मुझे? Alternate interior angle, so it will become also Z. Okay. This will be opposite, so this will be Z. Got it, sir. And यहाँ ये x और ये z अल्टरनेट इक्वल होने के कारण इक्वल हो जाएगा। सो देखो, ये भी x 126 आ रहा है, z भी 126 आ रहा है। देखो मैंने कैसे प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू z। समझ में आया? समझ में आया गाइस या नहीं आया? Yes, sir. आ गया. अनिका, Sir, not really. I didn't understand it. चलो मैं दोबारा बताता हूँ इसको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। टेलिंग यू अगेन, ये मेरे ग्रीन पेन पे ध्यान देना, ठीक है? ये एंगल z है, Yes, sir. तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? Z. ये एंगल z हो 180 जाएगा। minus Z. क्यों 180 माइनस? अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है? इक्वल होता है ना। Okay, yeah. Okay, yeah. अच्छा, Z. ये कितना हो जाएगा? दिस विल That will be equal to. that will be z because vertically opposite angle. Yes, sir. That will अच्छा, also be. अब x और z में कोई रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? Yeah, Interior angles. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, so alternate interior must be equal, so x will be equals to z. Z, yes, sir. अब समझ आया? तो रूल्स जो है हम बहुत बना सकते हैं, रूल्स अपनी मर्जी पे है, कैसे भी बना दो, ठीक है? बट आप ऐसे सॉल्व करो। ये क्लियर है ना जो मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे? Yes, sir. अनिक, सना क्लियर है? Yes. जल्दी नोट करो, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम हो रहा है अभी। सेकंड क्वेश्चन चले? So I have noted. सेकंड क्वेश्चन मूव कर रहा हूँ गाइस। So I also need to draw the figure. हाँ, नहीं अभी नहीं, आप बना लेना बाद में। नहीं बट सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं जब सबमिट करूँ तो मैं फिगर बना के करूँ? यस, यू हैव टू। ओके गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। अच्छा, एक सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ाते भी है? सर पढ़ाते हैं पर कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी पढ़ाते रहते हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है सर में, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं पूरा टाइम। नहीं, एक्साइटेड रहते हैं वो ठीक है, बट पढ़ाओ तो कम से कम समझ तो। एक्साइटमेंट की वजह से बहुत जल्दी 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 करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। सना, अनिका, कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। कैन यू सी दैट अ लाइन? कैन यू सी द लाइन गाइस? Yes, sir. ओके, कैन यू सी माय अनदर लाइन हियर? Yes, sir. And can you see my another line here? Can you see Yes. that? Yes, sir. अब देखो इसमें कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, लेट्स सी। एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, अब चलो, कोई मुझे बताएगा। अच्छा, निकालना क्या है? ACE निकालना है। क्या निकालना है हमें? ACE. ACE कहने का मतलब कि हमको ये एंगल निकालना है। क्या एंगल निकालना है? ये एंगल जो मैंने मार्क किया है। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अच्छा, अब मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आई एम ड्रॉइंग हियर, कैन यू सी माय रेड लाइन? Yes, sir. अच्छा, रेड लाइन कुछ ज्यादा ही डीप हो गया, सॉरी। कैन यू टेल मी दिस एंगल विल बिकम हाउ मच? इसको मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं मैं? x। अब समझ में आ गया। I think 130 and C will be same. c नहीं, इसको x बोलेंगे। Sorry, X will be same. सेम नहीं, 180। नहीं 180 होगा, सॉरी 180 minus 130. तो ये कितना हो जाएगा? 50. कोई प्रॉब्लम? No. अच्छा, So 50. नहीं, रुको, पहले रुको।
Anika, do you understand how 50 coming? Anika, So 50. So x is equal to 50. So हाँ I think it's because of another angle, because like 130, 180. नहीं, हाँ 180 तो ये 180 बनाएगा, ऐड करेंगे। हाँ देखो सर, 180. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो 180 और x जो है वो सेम साइड इंटीरियर एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। बनेगा सर, बिकॉज अच्छा चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरी चीज गाइस, पॉइंट ए और पॉइंट सी पर ध्यान से देखो। कैन यू सी दिस एंगल? कैन यू सी दिस एंगल? Yes, sir. एंड गाइस कैन यू सी दिस एंगल? Yes, sir. सो ये कितना हो जाएगा इफ आई ड्रॉ हियर एंगल ए सी 20. डी? Because interior angle, alternate interior angles So, at wait. ACD becomes how much? 70 degree, right? yes, And we have ECD. ECD means X की value. Can you see guys? This is ECD, right? That is 50. दोनों को subtract कर देंगे तो एंगल क्या मिलेगा हमको? Will we get angle ACE? And that is how much? 20. Anika, do you understand now? Yes sir. Sana, do you understand? yes, sir. Easy था, निकल गया। Yes, sir. तो मैंने रूल्स पढ़ाया तो ये सारे कुछ आसान हो गए। रूल्स नहीं बताता तो आप सर पीटते रहते, कुछ समझ नहीं आता। करेक्ट? Yes sir. चले आगे थर्ड में। सना, Yes, sir. थर्ड भी सेम टाइप है Okay. जो अभी अभी मैंने बनाया। थर्ड भी सेम टाइप क्वेश्चन है। सो शैल आई चेंज द पेज गाइस? Yes. ओके, आई एम चेंजिंग द पेज। समझ आ रहा है या सिर्फ यस यस बोले जा रहे हैं? RS sir. ओके, अब देखो इसमें सेम चीज इन्होंने पूछा क्या कि प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू EF, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। ये आपको प्रूव करनी है। क्या करनी है आपको? प्रूव करनी है। तो सिंपल सी बात, So we will also draw lines here like the नहीं previous. कोई जरूरत नहीं, अभी मैं बताता हूं। इसमें ये एंगल है, Yes, sir. सो एंगल BAC इज हाउ मच? 57 डिग्री। And angle ACD is equal to BA. एंगल ACD इज इक्वल्स टू हाउ मच? BAC. It's equal to 35 actually. कैसे 35? ऐड करो टोटल। हाँ तो मतलब 57 हो गया ना? सो 57 हो गया। कोई दिक्कत है? Yes, sir, no कोई problem. दिक्कत है? ये बताओ मुझे। अरे कोई बताओ तो सही कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। Sir. Yes sir. नहीं है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BAC is equals to angle ACD, and this is what? This is what? Interior, alternate interior angle. Alternate Interior. interior angle. So AB is parallel to CD. Can I write that? मतलब ये वाली लाइन, ये ब्लैक लाइन इस लाइन Yes. से पैरेलल है। ये प्रूव हो गया यहाँ तक? Yes, sir. चलो दूसरी चीज, ये तो हो गया स्टेप 1। क्या हो गया जी? Step स्टेप 1. 1। अब देखो मेरे पास, मैं पेज बदलने नहीं जा रहा, सॉरी मैं पेज बदल के बताने जा रहा हूँ गाइस, ठीक है? मैं पेज बदल रहा हूं। देखो मैंने इमेज वापस से ले लिया। इस आप इमेज वापस से नहीं लोगे, आप वहीं उसी के नीचे लिखोगे, बट मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए क्लियर। Yes. गाइस, what about this and what about this angle? So this is CEF is 145 degree and DCE is 35 degree. If I add them together, if I Add them together. देखो why I'm adding, because both are in the same side and interior, right? Yes. So मुझे कितना मिल रहा है? Am I getting 180? Am I getting 180? Yes. Yes sir. So if I am getting 180, so we can say that angle CEF plus angle DCE is 180 degree by
by interior same side. Yeah, Interior same side. सेम साइड। तो जब ये रूल मैंने लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि EF इज पैरेलल टू CD। EF किसके पैरेलल हो जाएगा? CD. CD के। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर. मैं नेक्स्ट पेज में लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। Okay sir. AB is parallel to CD, EF is parallel to CD, therefore can we write it down, AB is parallel to EF, hence done। आप समझ आया? Yes sir. आ गया. इजी है? Yes sir. तो Sir, मैंने understanding तो मैंने लिखा नहीं है. Can you give 2 minutes to हाँ write? टेक इट। देखो आप बार बार फिगर मत बनाना। मैंने स्टेप 1 लिखा, उससे मैंने प्रूफ क्या किया, उससे मैंने ऊपर और नीचे वाले लाइंस को प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि ये दोनों पैरेलल हैं। सेकंड में मैंने क्या किया, इसको और इसको प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो जब ये इसके पैरेलल, कैन यू हियर मी गाइस? Yes sir. ये ABCD के पैरेलल और EF भी CD के पैरेलल, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। Yes sir. सिंपल सी बात है कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यू कैन से लाइक दैट। एग्जांपल ले लो, एक लड़की है रुचि, ठीक है, रुचि सना की दोस्त है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और रुचि अनिका की भी दोस्त है। तो सना और अनिका भी दोस्त होंगे या नहीं होंगे? तो सेम उसी तरीके से यहाँ वो लाइन चलता है, AB is parallel to this and EF is parallel to CD, so we can say AB is parallel to EF। So can you move to the next page? Yes। आज आप लोग का सिर दर्द हो गया होगा? क्या सर? सिर दर्द हो गया होगा आज? नहीं लंबी नहीं, क्लास? ये क्लास था आज। ओके, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। सर मैं सुबह से मैथ्स ही पढ़ रही हूँ। ओके, मेरा सुबह Same here. क्लास था। Our only class today was maths. Sir, yesterday night I did math 7B, then in the morning again I did math, and then I did math with you. नहीं तो ऐसे भी नहीं करते ना, प्रॉपर तरीके से, मतलब टाइम लेके करो, एक साथ मत करो इतना। तब पर क्लासेस थी तो फिर क्या करें? ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। तो ये उन्होंने क्या मतलब पेपर पे लिख के और अपलोड कर दिया है PDF में? Yes sir. ओके, अच्छी बात है। चलो अनिका, ये क्लियर हुआ? The next slide. हाँ So mostly, as in like it's going to take some time to like get used to like. ठीक है, कोई नहीं, आप 7B बनाओ, नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे, ये तो मैंने इनको बताया है। Sir, if I have a doubt, I'll contact you about it. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप 7B खत्म करो, 7B हो जाएगा पूरा, देन हम 7C में चलेंगे। और गाइस, लाइंस एंड एंगल्स इज नॉट, मतलब इजी है, बट ऐसे भी हल्के मत लेना कि बहुत ये क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है? ये सारी चीजें पिछले उससे करी हुई है क्लास में, तो इसलिए इजी है। ओके Yes, चलो sir. ठीक है, चलो Yes. फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे Yes. ऑन सैटरडे, ठीक है? Mm. Yes. Thank you, sir. ओके बाय, टेक केयर। Bye.